जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 घायल बताए जा रहे हैं। मौके से एसएलआर, राइफल और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। बीजापुर डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें देखिए मोनू बड़ागी का नाम है, दुकारू गोंडे का नाम है, रमेश सोड़ी का नाम है। ये वो जवान, वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसी बीच मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं कि नक्सलियों और जवानों के बीच जारी इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच बीजापुर में आज भी एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये जिस तरीके से नक्सली मारे गए हैं वही बताती है कि कितना बड़ा ऑपरेशन ये चलाया गया है। एम दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम की 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। तो बस्तर आईजी को सुन रहे थे हम, जानकारी साझा करते हुए नजर आए। संजय ठाकुर भी मेरे साथ अधिक अपडेट्स देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 5:30 बजे तक की अपडेट बताती है कि 12 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है। देखिए, अपडेट ये है कि अभी भी जवानों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। जवानों की मदद के लिए एक्स्ट्रा पार्टीज जो हैं वो इस इलाके में भेजी गई है और बस्तर पुलिस ने कहा है कि इस इलाके को पूरी तरह से जवानों ने फिलहाल घेर कर रखा है। ऐसे में इन 12 नक्सलियों के अलावा जो भी नक्सली इस जगह मौजूद होंगे, फिलहाल जवान उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, ऐसे में ऑपरेशन को कुछ धीमा रखा गया है, लेकिन जवान फिलहाल इलाके में कॉर्डन करके बैठे हुए हैं और लगातार ये जवानों द्वारा इस बात की तलाशी की जा रही है कि एक बार जैसे ही रोशनी होगी, जवानों द्वारा फिर से इस इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और जो बचे कुचे नक्सली होंगे इस इलाके में उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अंजलि, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद फोर्स ने एक बार फिर से इस इलाके में अपने ऑपरेशन जारी किए थे। इससे पहले का जो समय था उस बीच सरकार ने और पुलिस ने एक ये विंडो दिया था जिसमें जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते थे उन्हें वापसी के लिए अंतिम मौका प्रदान किया गया था। इस दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे भी, लेकिन ऐसे कई नक्सली थे जो अभी भी हथियार लेकर इस लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। इन्हीं नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया था। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा, इन सभी के संयुक्त दलों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में क्योंकि फिलहाल जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, 12 नक्सलियों के पास से एलएमजी, एसएलआर और इंसास जैसी बंदूकें मिली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस इलाके में मारे गए नक्सली किसी बड़े कैडर के होंगे, लेकिन फिलहाल जवानों की प्रायोरिटी ये है कि उनको जो बचे कुछ नक्सली हैं उन्हें भी ढेर किया जाए, जो नक्सलियों के शव है उन्हें वापस निकाला जाए और साथ ही क्योंकि उनके खुद के 3 साथी शहीद हुए हैं, 1 जवान घायल है, ऐसे में अब जवान और अधिक नुकसान ना उठाएं और बिना नुकसान झेले जो जितने भी नक्सली हैं उन्हें किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, इसकी तैयारी फिलहाल जवान और अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि अब इस इलाके में ऑपरेशन में और अधिक सतर्कता बरती जा रही है। चलिए ठीक है, यानी कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और बड़ी खबर जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जिस तरीके की सामग्री अभी ऑब्टेन की गई है वो बताता है कि बड़े कैडर के नक्सली ये हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजय।